मछलियों का पेट में पानी हो जाना, पानी होने के बाद फूल जाना, इन जनरल जिसको हम ड्रॉप्सी बुलाते हैं। बहुत सारे किसान साथी इसका प्रॉब्लम का सामना कर चुके हैं। मेरा आज वीडियो बना रहा हूं उन लोगों के लिए है, उन युवाओं के लिए है जो इस साल ही नया मछली पालन शुरू किया है और क्या क्या भूल हो जाता है जिसके वजह से ये ड्रॉप्सी बीमारी हमारा तालाब में आ जाते हैं और मछलियों को इन्फेक्टेड कर देते हैं। आइए जानते हैं इस छोटी सी वीडियो में, जहां पर हम बातचीत करेंगे कि कौन कौन सी प्रकार की मछली है जिसको ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं ये ड्रॉप्सी बीमारी, तालाब का सिचुएशन क्या रहना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्या क्या गलती हम लोग रेक्टिफाई कर पाए और जैसी बात है नेचुरल तरीके से हम उसको ट्रीटमेंट कैसे कर पाए। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए अगर आप इंटरेस्टेड हो ड्रॉप्सी बीमारी के बारे में फुल जानने के लिए तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत काम में आएगा। नमस्कार साथियों, मैं शिवाजी, वेलकम टू बांग्ला कृषि खबर। जैसे आप लोग जानते हो कि हमारा जो बिजनेस है वो है मछली का सीडों का। हम सभी प्रकार का मछली बीज, मीठा पानी झींगा का सीड ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी करते हैं और हमारा एक नेटवर्क है ब्लू वेटा बायोलैब्स। अगर आप होलसेल में मछली का मेडिसिन, सप्लीमेंट या आप प्रोबायोटिक बेचना चाहते हो तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के साथ जुड़ सकते हो, विजिट कर सकते हो www.bluevetabiolabs.co.in पर। मैं मछली का बीमारी के बारे में वीडियो बनाता हूं तो मैं बार बार एक बात बोलते रहता हूं कि जब भी आप किसी भी ट्रीटमेंट उसमें अप्लाई करें तो जरूर कुछ एक्वाकल्चर साइंटिस्ट या एक्वाकल्चर कंसल्टेंट के साथ अच्छी तरीके से बात करने के बाद ही आप ट्रीटमेंट कीजिए, नहीं तो उल्टा भी काम हो सकता है। खुद डॉक्टर मत बनिए। तो ड्रॉप्सी बीमारी में सबसे पहले जो मैं बात करूंगा वो है कौन सी मछली को ज्यादा इफेक्टेड करते हैं, यानी कि कौन सी मछली ज्यादा इफेक्टेड होता है। इन जनरल देखा गया कि रोहू, कतला यानी कि आईएमसी मछली में ज्यादा ये जो बीमारी है दिखा नहीं जाते, लेकिन ग्रास कप मछली में ये दिख जाता है ये बीमारी। पुंठिया यानी कि पुंठिया सररा जो मछली है, पुंठिया बकरा मछली में भी ये देखा जाता है। स्पेसिफिकली कैटफिश मछली को ये ज्यादा इफेक्ट करता है, जिसमें पंगासियस हो, जिसमें सिंगी हो, कवई हो, ये सारे मछली के ऊपर ज्यादा, देसी मागुर हो, पाबदा हो, वियतनामीज कवई हो, ये सारे मछली, तेलापिया हो, ये सारे मछली को ज्यादा ये इफेक्ट करते हैं ये बीमारी। अगर हम बात करें बीमारी का सिम्टम क्या है, इन जनरल तो सिम्टम है ही कि पेट फूल जाना, पेट के अंदर पानी जैसा भर जाता है, ऑयली जैसा चीज होता जाता है, एक्स्ट्रा म्यूकस ग्रो कर सकता है बॉडी से और इधर उधर चलता है, एकदम मतलब सीधा नहीं चलते, चलने का हलचल भी चेंज हो जाता है, खाना तो स्टॉप कर देते हैं। एक्सट्रीम लेवल पे चला जाए तो वो बॉडी में रेड कलर भी हो जाता है। ऐसे तरह तरह की प्रॉब्लम होता है, सांस लेने में मछलियों का दिक्कत होता है। ऐसे प्रॉब्लम इन जनरल देखा जाता है और अंत में देखा जाए तो अगर सही टाइम में हम लोग इसको प्रिकॉशन नहीं लिया तो हमारा मछली मरना शुरू हो जाता है और पूरा फैल जाता है पूरा तालाब में। और साइंस क्या बोलता है ड्रॉप्सी बीमारी के बारे में, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो डायरेक्टली इसको मतलब आइडेंटिफाई करते हैं बैक्टीरियल एक बीमारी है। दो बैक्टीरिया स्पेसिफिकली दोषी माना जाता है, यानी कि दो बैक्टीरिया के कारण ये होता है, कुछ साइंटिस्ट का मानना है। और कुछ साइंटिस्ट है जो डिवाइडेड करते हैं, बैक्टीरियल ड्रॉप्सी, पैरासाइट या फंगल या वायरस ड्रॉप्सी, ऐसे डिवाइडेशन करते हैं। जो भी हो, ड्रॉप्सी अगर हो तो मछलियों का पेट के अंदर जो भी सारा प्रोस्टिक तंत्र से लेके लीवर वगैरह जो भी होता है वो काम करना स्टॉप कर देते हैं। और काम करना स्टॉप करना मतलब पेट में धीरे धीरे फूल जाता है और सिर्फ पेट नहीं फूलता और ऊपर का बॉडी, जिस मछली का बॉडी में छिलका होता है वो बॉडी का छिलका भी फूल जाता है और जो आंख होता है मछलियों का वो बाहर चला आता है। इन जनरल यही सिम्टम और इसके पीछे बैक्टीरिया या फंगल या इन्फेक्शन दायी है। और इन्फेक्शन कहां से आया है, हम लोग ही लेके आते हैं तालाब में। जी हाँ दोस्तों, हमारा कारण की वजह से ही मछली ऐसे इन्फेक्टेड होता है। क्यों होता है, यानी कि इसके पीछे हम लोग क्या गलती करते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो बात करूंगा कि वाटर क्वालिटी। जी हाँ दोस्तों, वाटर क्वालिटी तो हम लोग देखते ही नहीं है। हाई अमोनिया हो गया, ऑक्सीजन तो कम हो गया, 2 ppm से भी कम हो गया ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी बात है बढ़ जाएगा। तो ऐसे जो तालाब है, तालाब का वजह से सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड होता है, चाहे फंगल हो या पैरासाइट या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसको ज्यादा हो जाता है। तो सबसे जो पहला कारण है वो है मछली का तालाब का दूषित होने जाना, यानी कि पॉल्यूटेड हो जाना।
जाना, ये सबसे बड़ी कारण है। दूसरी कारण है कि जैसे मान लीजिए हम कैटफिश मछली पालन कर रहे हैं, लेकिन खाना में क्या दे रहा है, कोई हम लोग साइंटिफिकली बैलेंस डाइट नहीं मेंटेन करते। इन जनरल क्या खिला देते हैं, वो सरसों का खली वगैरह खिला देते हैं। तो ये जो लो क्वालिटी या अनबैलेंस फीड, जहां पर प्रोटीन, जिस मछली का प्रोटीन का मिनिमम रिक्वायरमेंट रहता है 30%, वहां पर प्रोटीन इतना कम मिलता है, या मिलता भी है तो इतना वो लो क्वालिटी का होता है। इस वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन होता है कि हमारा तालाब जल्दी, हमारा मछली जल्दी इफेक्टेड हो जाता है। तो फीड एक कारण होता है। तीसरी नंबर में बोलना चाहूंगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हम मानते नहीं है और मानने के लिए तैयार भी नहीं है, वो है डेंसिटी। तालाब है, कुछ भी मछली, मतलब किसी भी डेंसिटी के बारे में हम लोग तो बात ही नहीं करते। जो मन में आया वो स्टॉकिंग कर देते। हर मछलियों का डेंसिटी, यानी कि स्टॉकिंग डेंसिटी और प्रोडक्शन क्या हो सकता है, ये आपको थोड़ा सा डिस्कस कर लेना पड़ेगा। आप जहां से सीड ले रहे हो, जहां से आप कंसल्टेट कर रहे हो, तो ये डेंसिटी, हाई डेंसिटी में कुछ मछली का पालन करना बहुत ही डेंजरस हो सकता है हम लोगों के लिए। तो इसके भी वन ऑफ रीजन हो सकता है। बाकी तो वाटर पैरामीटर का रीजन मैंने बोला ही। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि हम लोग सही खाना देना है, वाटर को चाहिए तो आप चेंज करना है, या तो जो मैंने कारण बताया वो अगर रेक्टिफाई कर पाए तो हमारा मछली का इन्फेक्टेड होने का चांस बहुत ही कम हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो ड्रॉप्सी क्या कोई भी बीमारी नहीं आ सकता है। तो ध्यान में रखिएगा ड्रॉप्सी का पीछे रीजन, और इसके साथ हम लोग यही रेक्टिफाई कर ले तो हमारा सोल्यूशन मिल जाएगा। वो ट्रीटमेंट के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, तो इन जनरल ऐसे डिजीज में मैक्सिमम लोग रिकमेंड करते हैं एंटीबायोटिक। मैं एक्चुअली एंटीबायोटिक का खिलाफ हूँ। तो बहुत सारे ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, एमोक्सिलिन, ऐसे कुछ एंटीबायोटिक का जाति का यूज करते हैं, वैरायटी का यूज करते हैं। तो मेरा पहला, आप एक काम कीजिए, घरेलू तरीके से उसको ठीक कीजिए। आप नमक दीजिएगा, नमक 5 से 10 ग्राम प्रति लीटर पानी के लिए आप दीजिएगा। बात कराइए, यानी कि उसको बात करवा लीजिएगा मछलियों को, जो मछली है। और केमेनोफोर का भी ट्रीटमेंट कर सकते हो 2 mg पर लीटर पानी के लिए, हफ्ते में 1 दिन। अगर एंटीबायोटिक, नेचुरल एंटीबायोटिक में सबसे पहला है लहसुन। लहसुन के ऊपर मेरा ऑलरेडी वीडियो है यूट्यूब में, आप देख सकते हो लहसुन के बारे में। नहीं तो आप हल्दी भी दे सकते हो। हल्दी 2 से 3 ग्राम फीड में, 1 kg खाना में 2 से 3 ग्राम दे सकते हो। तालाब में नेचुरल, अगर आप बाजेट आपके पास है तो वाटर सॉइल प्रोबायोटिक आप लगा सकते हो। बाजेट नहीं है तो नॉर्मल सा चूना 1 kg 435 स्क्वायर फुट, मतलब 1 डेसिमल में 1 kg चूना आप दे सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं खाने के साथ और भी कुछ दूं, तो खाने के साथ गार्ड प्रोबायोटिक आप यूज कर सकते हो, बजट है तो। गार्ड प्रोबायोटिक अगर नहीं दे पाएंगे तो कुछ जेगरी वगैरह जो खाना है, खाने के साथ मिला के आप दे सकते हो। तो नेचुरल एंटीबायोटिक में हल्दी या लहसुन का यूज कर सकते हो, केमेनोफोर का ट्रीटमेंट कर सकते हो, या आप पानी भी एक्सचेंज कर सकते हो। अगर पानी एक्सचेंज करने का आपका सुविधा है तो 20 से 30% पानी आप प्रतिदिन, जितना दिन तक, मतलब 7 दिन तक तो रेगुलर आप पानी को एक्सचेंज कीजिएगा। हर गर्मी के टाइम में ये मतलब हाई जब टेम्परेचर हो जाता है, मतलब अननेचुरल टेम्परेचर जब हो जाता है, ये बीमारी भी चला आता है, कुछ टाइम दिखा गया तो इस समय पानी तो आपको नया भरना है, पानी को एक्सचेंज करना है। तो एंटीबायोटिक में नेचुरल एंटीबायोटिक आप दे सकते हो, लेकिन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर पहले से ही हम सब कुछ ठीक ठाक करके मछली पालन किया तो ये बीमारी हमारे पास नहीं आएगा। अगर आएगा तो इतना पहले से ही आपको ट्रीटमेंट करने का जरूरत है। आप अच्छे से देखिएगा, और मैंने जैसे बताया कि आइडेंटिफाई करने के लिए जरूर कोई एक्वाकल्चर कंसल्टेंट या एक्वाकल्चर साइंटिस्ट है जो, उसके साथ ऑब्वियसली आप कनेक्टेड रहिए। आज के लिए इतना ही। सब अच्छे रहे, सुस्त रहिए, और बांग्ला कृषि खबर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मछली पालन में इंटरेस्ट रखते हो तो।